दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो का टॉपिक है Su-15 फाइटर जेट टू बिल्ट इन इंडिया, 7 माइंड ब्लोइंग फीचर्स ऑफ Su-57। अब ये पूरा पक्का हो चुका है कि इंडिया डील साइन करने जा रहा है रशिया के साथ लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडिया के अंदर। इंडिया प्लान कर रहा है कि इनिशियली मैन्युफैक्चर करेगा 60 Su-57 फाइटर जेट और इन फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा दूसरी कंट्रीज के अंदर भी, और इसके बाद इंडिया हो सकता है कि और भी ज़्यादा इन फाइटर जेट को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करे। ये डील लाइकली साइन की जाएगी जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया के अंदर विजिट करेंगे दिसंबर 2025 में। यहाँ पे कुछ इश्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या 7 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं Su-750 फाइटर जेट्स के और क्यों ये फाइटर जेट्स फ्लाई करते हैं पार्ट्स पेयर्स के अंदर। स्टेल्थ लाइक नेवर बिफोर रशिया Su-57, ये आंसर है अमेरिका के F-35 और F-22 फाइटर जेट्स को। इसका जो स्टेल्थ डिज़ाइन है, कंपोजिट मटेरियल्स हैं और रडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग है, वो इसको नियरली इनविजिबल बनाती हैं मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए। अगर Su-57 इंडिया के अंदर बनाया जाता है तो ये पहला स्टेल्थ फाइटर जेट होगा जिसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया के अंदर। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, ज़्यादातर फाइटर जेट्स वो मैसिव अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज़ करते हैं सुपरसोनिक की कैपेबिलिटी को रिटेन करने के लिए, लेकिन Su-57 ये फ्लाई कर सकता है एट सुपरसोनिक स्पीड्स बगैर आफ्टरबर्न्स के। इसकी वजह से ये फ्यूल एफिशिएंट भी है, फास्टर है डिप्लॉय करने के लिए और हार्डर है एनिमी के लिए ट्रैक करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंसेस तक। 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस Su-57 कैरी करता है एक पावरफुल AES रडार, IR सेंसर्स और डिस्टर्ब एपेक्चुअल सिस्टम, जिसकी वजह से पायलट सारी डायरेक्शंस के अंदर देख सकता है और ये डिटेक्ट कर सकता है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी, इनकमिंग मिसाइल्स को, ग्राउंड थ्रेट्स को साइमल्टेनियसली, और इंडिया को एक सीरियस एज देता है सर्वेलेंस और कम्बैट के अंदर। सुपर मैन्यूवरेबिलिटी इन डॉग फाइट्स Su-57 इक्विप्ड है विद 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स और ये एक्सट्रीम टर्न्स ले सकता है, ये सडनली क्लाइंब कर सकता है और इवन मिड एयर के अंदर स्टाल कर सकता है, यानी कि रुक सकता है बगैर लूजिंग कंट्रोल। ये मैन्यूवर्स इसको नियरली अनबीटेबल बनाते हैं क्लोज रेंज डॉग फाइट्स के अंदर। एक स्किल जिसके अंदर इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स वो फेमस हैं। हेवी वेपन लोड, अनलाइक वेस्टर्न जेट्स Su-57 एक बीस्ट है जब इसके अंदर वेपन्स इंस्टॉल किए जाते हैं और ये कैरी कर सकता है लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, बंकर बस्टर बॉम्ब्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और इवन न्यूक्लियर कैपेबल वेपन्स। इंटरनल बे इस जेट का प्रिजर्व करता है इसका स्टेल्थ कैरेक्टर, जबकि एक्सटर्नल माउंट्स वो अलाउ करते हैं मैसिव पेलोड्स जब स्टेल्थ की जरूरत नहीं होती। AI कोपायलट और स्मार्ट कॉकपिट Su-57 आता है विद AI असिस्टेड कोपायलट सिस्टम जो हेल्प करता है इसको टारगेट करने के लिए मिशन प्लानिंग के अंदर और इवन डिफेंसिव मैन्यूवर्स के लिए। इसका जो स्मार्ट कॉकपिट डिज़ाइन है वो रिड्यूस करता है पायलट का स्ट्रेस ड्यूरिंग लॉन्ग कम्बैट मिशंस, जो वाइटल है इंडिया के हाई प्रेशर बॉर्डर ऑपरेशंस के लिए। बिल्ट फॉर फ्यूचर एयर वार्स, ये जेट सिर्फ आज के लिए नहीं बनाया जा रहा, ये डिज़ाइन किया जा रहा है कल के लिए भी, यानी कि अगले सालों के लिए भी। Su-57 कंट्रोल कर सकता है स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स, जैम कर सकता है एनिमी रडार्स और इवन फाइट कर सकता है इन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एनवायरनमेंट्स। अगर इंडिया ज्वाइन करती है प्रोडक्शन तो ये एक स्टेपिंग स्टोन होगा इनटू फ्यूचर ऑफ 6th जनरेशन वारफेयर। क्यों Su-57 फाइटर जेट हमेशा फ्लाई करता है पेयर्स के अंदर? रशिया का Su-57 ये फ्लाई करता है पेयर्स के अंदर कवर करने के लिए और ज़्यादा एयर स्पेस, प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे को और शेयर करने के लिए टारगेट डाटा इन रियल टाइम। ये जो टीम वर्क है ये बूस्ट करता है इनका चांस स्पॉट करने के लिए एनिमीज को और सर्वाइव करने के लिए बैटल्स के अंदर। वाई Su-57 फ्लाई इन पेयर्स? रशियन एयरफोर्स यूज़ करती है पेयर फ्लाइंग, एक मेन टैक्टिक Su-57 जेट्स के लिए। पेयर के अंदर एक लीड करता है और दूसरा होता है एज ए विंगमैन। ये सेटअप हेल्प करता है दोनों जेट्स को वॉच करने के लिए एयर स्पेस और प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे को। अगर कोई डेंजर आता है इनके लिए म्यूचुअल प्रोटेक्शन, पेयर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस देते हैं। अगर एक जेट अटैक करता है तो दूसरा रिस्पॉन्ड करता है, ये हेल्प करता है गाइड करने के लिए पार्टनर को आउट ऑफ ट्रबल। ये सेफ्टी नेट पार्ट है एयर कम्बैट का सिंस वर्ल्ड वॉर 2, जिसको यूज़ किया जाता है बाई मोस्ट एयरफोर्स वर्ल्ड वाइड यूजिंग एडवांस सिस्टम टुगेदर। Su-57 के अंदर मॉडर्न रडार है और इसका और डाटा लिंक है, तो ये जो पेयर है वो शेयर करता है इन्फॉर्मेशन क्विकली और ये टारगेट को ढूंढते हैं, ट्रैक करते हैं थ्रेट और लॉन्च करते हैं मिसाइल तो इकट्ठे ही। ये जो नेटवर्क फ्लाइंग है ये इनके अटैक और डिफेंस दोनों को और ज़्यादा पावरफुल बनाती है रादर देन फ्लाइंग अलोन।
स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जब ये फ्लाई करते हैं पेयर्स के अंदर तो इनका जॉब होता है लाइक पेट्रोल्स, एस्कॉर्ट करना और डीप अटैक मोस्ट सक्सेसफुली जो लीडर है वो कैरी आउट कर सकता है मेन मिशन, जबकि विंगमैन फ्री है रिएक्ट करने के लिए किसी भी सरप्राइज मूव को एनिमी की तरफ से, जिसकी वजह से टीम और ज़्यादा स्ट्रांग बनती है और बीट कर सकती है किसी भी सरप्राइज को। लिमिटेशन ऑफ पेयर फ्लाइंग, जब जेट्स फ्लाई करते हैं पेयर के अंदर तो इसका मतलब है कि कम जेट्स को दूसरे मिशन के अंदर डिप्लॉय किया जा सकता है, इसकी वजह से एक शॉर्टेज हो सकती है रिसोर्सेज की। पेयर फ्लाइंग के अंदर जरूरत पड़ती है वेल प्रैक्टिस टीम वर्क और ट्रेनिंग की, जो सारी एयरफोर्स परफॉर्म नहीं कर सकती। रियल कम्बैट एग्जांपल्स जो रिपोर्ट्स हैं फ्रॉम रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स वो कंफर्म करती हैं रशियन जेट्स Su-57 फ्लाई करते हैं सिंगल और पेयर्स के अंदर फॉर मोस्ट ऑपरेशनल मिशंस। रशियन पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है और एयर टैक्टिक्स और वो रिलाई करते हैं इन स्मॉल यूनिट्स के ऊपर सेफ्टी के लिए, क्विक रिएक्शन के लिए और कंट्रोल के लिए और वाइड एरियाज विद फ्यूअर फोर्सेस। जय हिंद, जय भारत।